हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी स्टूडेंट्स के साथ। आप स्टूडेंट्स का जो है राउंड 3 का जो है शेड्यूल जो है आउट हो चुका है, प्लस जो है साथ ही में जो है ऑल इंडिया कोटा की जो है अभी काउंसलिंग भी प्रोसेस्ड है, जो कि 26 तारीख से जो है 1 जनवरी तक अभी ऑल इंडिया कोटा का जो है काउंसलिंग स्टार्टेड है। 14 जनवरी को जो है डेट शेड्यूल हो जाएगा और साथ ही साथ जो है स्टेट काउंसलिंग की जो है प्रोसेस जो आपकी 7 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो अभी फर्स्ट और सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के बाद के प्रोसेस में ब्रांच वाइज कौन कौन सी सीट्स जो है अवेलेबल है, इसके बारे में यूपी स्टेट के लिए हम स्पेशली आज बात करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी कितने सिचुएशन चल रहा है, ताकि आप आगे के फर्दर जितने भी राउंड्स होंगे तो उसमें आप एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर अभी भी स्टिल अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है और ब्रांच नहीं मिला है तो आप जो है इसे चेक करके आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। पहले लिस्ट वाइज एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से जो है ब्रांचेस जो है खाली हैं, जिसमें पर्टिकुलरली हम लोग नॉन क्लिनिकल की नहीं क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करेंगे और साथ ही में जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि राउंड जो है थर्ड के पहले जो है एक रिवाइज कट ऑफ आने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं या फिर नहीं हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं। यूपी स्टेट की तरफ से ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज बस्ती में जो है अभी जनरल मेडिसिन की एक सीट खाली है, फिजियोलॉजी की एक सीट खाली है। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में जो है कम्युनिटी मेडिसिन की एक सीट खाली है और क्लिनिकल ब्रांचेस की अभी कोई सीट्स नहीं फिलहाल के लिए। ये टेंटेटिव सीट्स मैट्रिक्स है, वैकेंट लिस्ट है। इसमें एक दो जो है सीट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको एक ब्रीफिंग मिल जाएगी कि कितना आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको सीट मिल सकती है अभी फ़िलहाल के लिए, अगर आपको जो है काउंसलिंग में अभी भी आपको जो है कोई सीट नहीं मिली है तो। एनेस्थीसिया में 3 सीट है, साइकेट्री में 1 सीट है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की तरफ से। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ में जो है इमरजेंसी मेडिसिन में 1, पीडियाट्रिक्स में 1 बैकवर्ड क्लास की ओर से, जनरल सर्जरी का 1 व अनरिजर्व कैटेगरी से। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में एनेस्थीसिया 1 एससी कैटेगरी, ENT 1 बैकवर्ड क्लास कैटेगरी, पीडियाट्रिक्स 1 बैकवर्ड क्लास और पैथोलॉजी 2 अनरिजर्व कैटेगरी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में जो है ऑर्थो में से 1 अनरिजर्व सीट वैकेंट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा का जो है ENT का 1 SC कैटेगरी से सीट वैकेंट है और वहीं जलाओं में जो है एनेस्थीसिया का 1 अनरिजर्व कैटेगरी से, पैथोलॉजी का 1 SC कैटेगरी से जो है सीट वैकेंट है। मेडिकल कॉलेज कन्नौज में जो है गवर्नमेंट का एनेस्थीसिया का SC कैटेगरी से, ENT का 1 पीडियाट्रिक्स अनरिजर्व कैटेगरी। मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में जनरल मेडिसिन अनरिजर्व का 1 सीट। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल आगरा में जो है दो साइकेट्री की अनरिजर्व की सीट खाली है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में एनेस्थीसिया का 2 अनरिजर्व कैटेगरी से और 1 बैकवर्ड कैटेगरी से जो है सीट और 1 SC कैटेगरी से सीट वैकेंट है। ऑप्स एंड गाइनी में 1 SC कैटेगरी से, 2 पीडियाट्रिक्स अनरिजर्व कैटेगरी से, 3 पैथोलॉजी, 2 अनरिजर्व, 1 बैकवर्ड क्लास से जो है वैकेंट है अभी। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में 1 पीडियाट्रिक्स अनरिजर्व कैटेगरी से खाली है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में जो है एनेस्थीसिया का 2 बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से जो है वैकेंट है अभी। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में एनेस्थीसिया का 1 अनरिजर्व कैटेगरी से, ENT का 1 BC कैटेगरी से, OBS का 1 अनरिजर्व कैटेगरी से, जनरल मेडिसिन का 1 बैकवर्ड क्लास से। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ में जो है इमरजेंसी मेडिसिन का 1 बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से खाली है। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में 1 एनेस्थीसिया SC कैटेगरी से, 1 ऑर्थो अनरिजर्व कैटेगरी से, 1 साइकेट्री बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से खाली है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस इटावा 2 एनेस्थीसिया अनरिजर्व कैटेगरी से
और 1 पैथोलॉजी अनरिजर्व कैटेगरी से वैकेंट है। ये तो रही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात। एक बार प्राइवेट इंस्टीट्यूट देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ सीट्स खाली है। करियर इंस्टीट्यूट में जो है लखनऊ के ENT में 1, जनरल मेडिसिन में 2, पीडियाट्रिक्स में 1, साइकेट्री में 1, डर्मा में 1, जनरल सर्जरी में 2। माइनॉरिटी करियर इंस्टीट्यूट में जो है ENT का 1, ऑप्शन गायनी का 1, पीडिया का 1, साइकेट्री का 1, डर्मा का 1, जनरल सर्जरी का 2 सीट है। एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में ENT का 2, ऑप्शन गायनी का 1, जनरल मेडिसिन का 2, ऑर्थो का 2, पीडियाट्रिक्स का 1, डर्मा का 1, जनरल सर्जरी का 1। तो वही माइनॉरिटी कैटेगरी से जो है जनरल सर्जरी में 1 सीट खाली है। FH मेडिकल कॉलेज आगरा में एनेस्थीसिया का 1, जनरल मेडिसिन का 1, रेडियो का 1, जनरल सर्जरी का 1, जनरल सर्जरी का 1। माइनॉरिटी कैटेगरी से जो है जनरल मेडिसिन का 2, पीडियाट्रिक्स का 1 सीट जो है वैकेंट है। जनरल मेडिकल कॉलेज हापुड़ में जो है एनेस्थीसिया का 1, ऑप्शन गायनी का 1 है। हेरिटेज मेडिकल कॉलेज वाराणसी में एनेस्थीसिया का 1 और जनरल मेडिसिन का 1 सीट अभी जो है खाली है। हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी में एनेस्थीसिया का 2, ENT का 2, जनरल मेडिसिन का 1, पीडियाट्रिक्स का 1, जनरल सर्जरी का 2 सीट वैकेंट है। हिंद कॉलेज के सीतापुर वाले ब्रांच में एनेस्थीसिया में 1 सीट है। इंटीग्रल इंस्टीट्यूट लखनऊ में एनेस्थीसिया का 1, ऑर्थो का 1, पीडियाट्रिक्स का 1, डर्मा का 1, जनरल सर्जरी का 1 सीट वैकेंट है। KD मेडिकल कॉलेज मथुरा में इमरजेंसी मेडिसिन में 1, जनरल सर्जरी में 2। वहीं KM मेडिकल कॉलेज मथुरा में एनेस्थीसिया का 1, ENT का 2, जनरल मेडिसिन का 1, ऑर्थो का 1, साइकेट्री का 2, जनरल सर्जरी का 1। मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी में एनेस्थीसिया का 2, जनरल मेडिसिन का 1, ऑर्थो का 1, पीडियाट्रिक्स का 2, रेडियो का 1, डर्मा का 2, जनरल सर्जरी का 1। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया का 1, ENT का 1, रेडियो का 1, डर्मा का 1, जनरल सर्जरी का 2। नेशनल कैपिटल मेडिकल कॉलेज मेरठ में एनेस्थीसिया का 3, जनरल सर्जरी का 1। प्रसाद मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जनरल मेडिसिन का 1, ऑर्थो का 1, पीडियाट्रिक्स का 1, जनरल सर्जरी का 2। न्यू कॉलेज कुछ जो है वहाँ पे एड ऑन हुए हैं यूपी की तरफ से, जिनको NMC की तरफ से जो है सीट इंटेक के लिए LPO मिला हुआ है। उसमें एक नाम है राजश्री मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का बरेली में। वहाँ पे क्लिनिकल ब्रांचेस में एनेस्थीसिया का 2, ENT का 1, OBS का 1, जनरल मेडिसिन का 2, पैथो का 1, साइकेट्री का 2, जनरल सर्जरी का 4। रामा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हापुड़ ENT का 1, जनरल मेडिसिन का 1, पीडियाट्रिक्स का 1, जनरल सर्जरी का 1 सीट खाली है। रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर में इमरजेंसी मेडिसिन में 2, ENT का 1, ऑर्थो का 2, साइकेट्री का 1। रोहिलखंड में बरेली एनेस्थीसिया का 6, ENT का 1, OBS का 2, जनरल मेडिसिन 3, ऑर्थो का 1, पीडियाट्रिक्स का 4, साइकेट्री का 2, रेडियो का 1, जनरल सर्जरी का 1 सीट खाली है। सरस्वती इंस्टीट्यूट, ये भी न्यू कॉलेज अब जो LOP मिली हुई है। एनेस्थीसिया का 3, ENT का 1, पीडियाट्रिक्स का 1, साइकेट्री का 1, रेडियो का 2। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस रिसर्च शारदा यूनिवर्सिटी, एनेस्थीसिया का 2, ऑर्थो का 1, पीडियाट्रिक्स का 1, रेडियो का 1, डर्मा का 1। श्री राम मूर्ति मेडिकल साइंसेस बरेली में एनेस्थीसिया का 1, ऑप्शन गायनी का 3, जनरल मेडिसिन का 2, पीडियाट्रिक्स का 1, पैथोलॉजी का 1, रेडियो का 1, जनरल सर्जरी का 2। सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ में एनेस्थीसिया का 2, जनरल मेडिसिन का 1, ऑर्थो का 1, पैथो का 1, साइकेट्री का 1, रेडियो का 1, जनरल सर्जरी का 2। तो वहीं माइनॉरिटी सुभारती में रेडियो का 1, डर्मा का 1 सीट जो है अभी फिलहाल के लिए वैकेंट है। TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया का 1, पीडियाट्रिक्स का 1। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में एनेस्थीसिया का 1, जनरल सर्जरी का 1, माइनॉरिटी का 1, ऑर्थो का 1। वरुणार्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में एनेस्थीसिया का 2, जनरल मेडिसिन का 1, साइकेट्री का 2, जनरल सर्जरी का 1। वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज अमरोहा, ENT का 1, ऑप्शन गायनी का 1, जनरल सर्जरी का 1।
नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये भी नया एलओपी के थ्रू ऐड हुआ है। इस एनेस्थेसिया का 2, ऑब्स एंड गायनी का 1, जनरल मेडिसिन का 2, पीडियाट्रिक्स का 1 और जनरल सर्जरी का 2। इस तरीके से जो है ये अभी फिलहाल के लिए करंट जो है लिस्टेड है, जहाँ पे अभी सीट जो है पार्टिसिपेट नहीं किया है स्टूडेंट्स ने इन सारे कॉलेजेस के लिए। और ब्रांच वाइज हमने आपको बता दिया कि कितना कितना सीट खाली जा रहा है। तो अगर आप राउंड 3 के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हो तो यूपी का स्टेटस आप एक तरीके से चेक कर सकते हो अपना। और रिवाइज कट ऑफ की जो है अभी सिचुएशन 40-50 बन रही है। अभी सारे स्टूडेंट्स यही हैं कि कब रिवाइज कट ऑफ आती है कि नहीं आती है। तो अगर आती भी है तो लास्ट ईयर का बाकी के